कबूतर का वरदान। घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर वर्षों से एक कबूतर और कबूतरी प्रेम से रहते थे। दोनों हर सुबह साथ उड़ते, दाना चुगते और शाम को अपने घोंसले में लौट आते। लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक शाम कबूतरी की आंखों से आंसू बहने लगे। कबूतर ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? कबूतरी रोते हुए बोली, हमने कितने साल साथ बिताए, लेकिन भगवान ने हमें एक भी संतान नहीं दी। जब मैं दूसरे पक्षियों को अपने बच्चों के साथ देखती हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। कबूतर ने उसे ढांढस बंधाया, भगवान पर विश्वास रखो, एक दिन हमारी भी सुनवाई होगी। उसी समय उस जंगल से भगवान शिव और माता पार्वती साधारण यात्री का वेश धारण करके गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, इनका प्रेम कितना सच्चा है, क्या इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती? भोलेनाथ मुस्कुराए। वे अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। कबूतर और कबूतरी घबरा गए और उनके चरणों में झुक गए। भोलेनाथ बोले, तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारे यहाँ एक संतान जन्म लेगी, लेकिन उसका भाग्य सामान्य नहीं होगा। जब वो 10 वर्ष की होगी, तब वह मनुष्य का रूप धारण कर लेगी। इतना कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद कबूतरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम रखा चिरायु। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों की मदद करता था। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। उस दिन आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। अचानक चिरायु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कबूतर और कबूतरी डर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने एक लगभग 10 वर्ष का मानव बालक खड़ा था। उसे देखकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। उसी समय जंगल में कुछ शिकारी आ गए। उन्होंने उस बालक को देखकर कहा, यही है वह दिव्य बालक जिसके बारे में वर्षों से भविष्यवाणी थी। इसे पकड़ लो। चिरायु अपने माता पिता को बचाने के लिए शिकारियों के सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक पूरे जंगल में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज उठी। धरती कांपने लगी। आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। भगवान शिव और माता पार्वती फिर प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, चिरायु केवल तुम्हारी संतान नहीं है, ये करुणा, प्रेम और प्रकृति की रक्षा भी ये जन्मा है। जिसने माता पिता का सम्मान किया और सभी जीवों से प्रेम किया, वही इस वरदान का अधिकारी था। शिकारियों के हथियार अपने आप धरती पर गिर गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और जंगल की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। भोलेनाथ ने
चिरायु से कहा, अब तुम मनुष्य रूप में रहकर प्रकृति, पशु पक्षियों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करोगे, यही तुम्हारा धर्म है। कबूतर और कबूतरी ने गर्व से अपने बेटे को देखा। उस दिन से चिरायु ने जंगल के किनारे एक आश्रम बनाए, जहां घायल पक्षियों, जानवरों और बेसहारा लोगों की सेवा होने लगी। लोग दूर दूर से उसे प्रकृति पुत्र कहकर पुकारने लगे। और आज भी मान्यता है कि जो मनुष्य पक्षियों और पशुओं की निस्वार्थ सेवा करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है।